समस्त सहारनपुर वासियों को और देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। और नव वर्ष सभी भारत के वासियों के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए मंगलदायी हो और अच्छा वातावरण इस भारत भूमि पर बना रहे। इसी मनोकामना के साथ आपको बहुत बहुत बधाई। लोहड़ी, मकर संक्रांति की भी बहुत बहुत बधाई। और मेरा एक अनुरोध है इस भारत माता के सपूतों से, इस भारत की धरती पे रहने वालों से, कि बंटवारा नहीं, जुड़ना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं और गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं। जय हिंद, जय भारत। सहारनपुर में नववर्ष के अवसर पर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने एवं आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत जनपद को 21 सेक्टर एवं 6 जोन में विभाजित किया गया है, जहां लगभग 4000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही एलआईयू एवं फायर पुलिस टीमों की भी तैनाती की गई है और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के उद्देश्य से भारी वाहनों के लिए नो एंट्री का समय रात्रि 2 बजे निर्धारित किया गया है। ये जानकारी एसएसपी आशीष तिवारी द्वारा दी गई। देखिए, नए साल पर पूरे जनपद में जो 21 सेक्टर में और 6 जोन में पूरे जनपद को विभाजित किया गया है। सेक्टर जोन में ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें लगभग 4000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगी हुई है। इसमें सीसीटीवी, ड्रोन वगैरह सभी का उपयोग किया जा रहा है। एलआईयू के ड्यूटी चार्ट्स अलग निकले हैं, फायर के ड्यूटी चार्ट्स अलग निकले हैं। तो इस तरीके से एक पूरी व्यवस्था बनाई गई है। ट्रैफिक का भी जो नो एंट्री का टाइम है वो रात को 2 बजे का कर दिया गया है। ट्रैफिक के ड्यूटी चार्ट्स भी लगे हुए हैं। जो अभी आके हाईवे पर चेक किया जा रहा है कि यहाँ पर टोल्स वगैरह पे जो पीए सिस्टम वगैरह है वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो सुचारू रूप से चल रहे हैं। और लोगों से मेरी अपील है कि ख़ास तौर से फॉग में, क्योंकि अभी इस वक्त कोहरा है, तो कोहरे में गाड़ी जो है यथासंभव ना चलाएं। दूसरा कि यदि कोई हुड़दंग कर रहा हो तो यूपी 112 पे इमीडिएटली सूचना दें। 112 के भी ड्यूटी चार्ट्स हमारे बने हुए हैं। पिछले साल के इवेंट्स की एनालिसिस भी हमने इस बार की है। और लास्ट चीज़ ये है कि शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। इसमें ख़ास तौर से नए वर्ष है, नव वर्ष में आप सभी को शुभकामनाएं हैं, जनपद वासियों को शुभकामनाएं हैं। बट ये याद रखिए कि घर पर आपका कोई इंतज़ार कर रहा है, अपनी सुरक्षा के साथ में रहें। और नव वर्ष का एक बार फिर सभी लोगों को बधाई। सहारनपुर में उत्तर प्रदेश शासन के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग धर्मवीर प्रजापति की अध्यक्षता में सर्किट हाउस सभागार में नागरिक सुरक्षा विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभाग के पदाधिकारियों एवं स्वयंसेवकों ने भाग लिया तथा विभाग की गतिविधियों, चुनौतियों एवं भविष्य की योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसका बाद मंत्री धर्मवीर प्रजापति द्वारा प्रेस वार्ता भी की गई। बैठक की शुरुआत में उप नियंत्रक कश्मीर सिंह, चीफ वार्डन राजेश कुमार जैन, डिप्टी चीफ वार्डन हंसराज सैनी तथा सहायक उप नियंत्रक दिनेश कुमार द्वारा मंत्री धर्मवीर प्रजापति का बुके एवं शॉल भेंट कर स्वागत एवं सम्मान किया गया। मैं आगे प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने 62 से गठन होने के बाद पहली बार केंद्र सरकार से ट्रेनिंग के लिए बजट की व्यवस्था हुई। मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री का हृदय से पूरे विभाग की ओर से आभार व्यक्त करूंगा कि 16 जिले से निकलकर संपूर्ण प्रदेश की इकाई में इसका गठन होना। और जब ट्रेनिंग हो रही है पूरे प्रदेश में, तो निश्चित रूप से जो प्राकृतिक आपदा हो, चाहे हमारे आंतरिक कोई खतरा हो, चाहे हमारे आयोजन होते हैं, जो धार्मिक आयोजन होते हैं, उसमें हमारे इनकी बार्डरों की, हमारे स्वयंसेवकों की जो भूमिका रहती है, उसको और विस्तार से आगे बढ़ाया जाए और लोगों को जोड़ा जाए। ये प्रयास भी हमारा है। विशेष करके हमारी बहन बेटियों को और नौजवान बच्चों को जोड़ने का हमारा प्रयास है, उस पर हम लोग कदम आगे बढ़ा रहे हैं। सहारनपुर में नए साल की पूर्व संध्या पर पार्षद और कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदर ने अंसारी चौक से मुख्य मार्ग शाहनूर साहब तक और चाचा शब्बीर वाली लेन में सीवर लाइन डलवाने का काम का शुभारंभ किया।
पार्षद मंसूर बदर ने बताया कि इस पार्ट में सीवर नहीं थी और बूढ़ी माई से मचायारन होकर अंसारी चौक तक सीसी मार्ग बनना है। आज ही इसी मार्ग के दोनों ओर के कवर नालों की सफाई रोबोट से और बीच की बड़ी सीवर लाइन की सफाई का काम भी शुरू करवा दिया गया है। जो हमारे मंसूर बदर साहब है, इन्होंने काफ़ी इलाके में काम कराया और जब से पार्षद बने 5-7 दफे पार्षद बन चुके हैं। पूरा परिवार इसका इस तरह का था। काम करते हैं इंशाल्लाह। उन्होंने जो वादे किए थे उस वादे पर खड़े उतरे और इंशाल्लाह आगे भी ये काम करते रहेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। और इनका परिवार इस तरह का था है, किसी भी तरह का काम अगर कोई लेना चाहे मंसूर बदर साहब से पूरा काम लोगों का कराते हैं। मुखिया जी आप सहारनपुर में महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने आज रायवाला स्थित सौर ऊर्जा संचालित इको ग्रीन शौचालय का रिबन काटकर व नारियल फोड़कर लोकार्पण किया। शौचालय का निर्माण स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत सुलभ सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कराया गया है। महापौर ने कोतवाली थाना मंडी के पीछे बनाई जा रही पार्किंग का भी निरीक्षण किया। क्या कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुआ है मेयर साहब? काफ़ी लंबे समय से एक मांग थी। एशिया का एक बड़ा मार्केट है सहारनपुर में, रायवाला कपड़े का, जो कि एक प्रतिष्ठित मार्केट है। यहाँ पर पार्किंग और शौचालय को लेकर लगातार मांग हो रही थी। अभी शौचालय का निर्माण होकर ऑपरेशनल हो गया है। पार्किंग आप देखेंगे निर्माण हो रहा है और हम लोग इसके लिए भी विचार कर रहे हैं कि यहाँ पर एक मल्टी लेवल पार्किंग आए, जिससे कि यहाँ के जो दुकानदार हैं, जो आने वाले ग्राहक हैं, उनको सुविधा हो और वह लोग जो पार्किंग का सड़क का अतिक्रमण है उस पर भी कमी हो। तो लगातार नगर निगम सहारनपुर इस दिशा में काम कर रहा है कि हमारे व्यावसायिक क्षेत्र जहाँ पर हैं वहाँ पर सुख सुविधाओं को बढ़ाया जाए। जैसी बड़ी मार्केट है, क्या और भी आसपास कोई आसपास में भी हम 2-3 जगह और चिन्हित कर रहे हैं और ऐसा डिज़ाइन करके छोटे छोटे पिंक टॉयलेट, काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर मातृशक्ति महिलाएं शॉपिंग करने आती हैं, उन लोग को भी असुविधा होती है और उन लोग को भी उस तरीके से